वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरी चैनल आईपीओ में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज के टाइम के सबसे ट्रेंडिंग आईपीओ। यस फ्रेंड्स, लेंसकार्ट आईपीओ जो कि ओपन होने जा रहा है 31 अक्टूबर एंड क्लोज होगा 4 नवंबर। इसके बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ये एक बहुत ही बड़ी साइज़ का आईपीओ है जो कि 7,278.02 करोड़ का है। आज हम इस आईपीओ के बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। हम जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स को, इसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशंस को, इस आईपीओ से जुड़े पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को, इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं। और हम ये भी देखेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के लेंसकार्ट आईपीओ के बारे में। जैसे कि सब जानते हैं, लेंसकार्ट एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईवेयर कंपनी है। आईवेयर में इसकी मेन प्रोडक्ट्स आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड एसेसरीज़ है। कंपनी ये सभी प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग करती है। D2C मॉडल पे काम करती है, डायरेक्ट टू कस्टमर। कंपनी सेंट्रलाइज सप्लाई चेन के मॉडल पे काम करती है। इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इंडिया में, एक भिवंडी और दूसरा गुड़गांव। कंपनी की शुरुआत 2008 में जाने माने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर पीयूष बंसल जी ने की थी। आज इंडिया में लेंसकार्ट के 2000 से ज़्यादा स्टोर्स है और लीडिंग पोजीशन पे डोमिनेट कर रही है आईवेयर मार्केट में। ग्लोबली लेंसकार्ट के 650 से ज़्यादा स्टोर्स है जो कि 14 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, जिसमें यूएई, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर वगैरह कंट्रीज़ में स्टोर्स है। कंपनी की टोटल रेवेन्यू में से फाइनेंशियल ईयर 2025 में अराउंड 40% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आई हुई। कंपनी की रेवेन्यू की हम बात करें तो 2023 में 3,928 करोड़ के आसपास, 2024 में 5,610 करोड़ के आसपास और 2025 में 7,009 करोड़ के आसपास रही है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में नेगेटिव था, -63.76 करोड़। 2024 में भी नेगेटिव था, -10.15 करोड़। जबकि 2025 में ये पॉजिटिव, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट किया है 297.34 करोड़ का। कंपनी की रेवेन्यू काफ़ी अच्छी है और उसका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है, बट फिर भी कंपनी लॉस कर रही है। उसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ लास्ट ईयर ही कंपनी प्रॉफिटेबल है और उसमें भी कंपनी के डिस्क्लोज़र के मुताबिक 167.20 करोड़ का वन टाइम नॉन ऑपरेशनल गेन है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। कंपनी की बेसिक डिटेल्स जानने के बाद अब हम देखते हैं आईपीओ डिटेल्स। जैसे कि मैंने आगे बताया, ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है। टोटल अमाउंट है 7,278.02 करोड़ का। लेंसकार्ट आईपीओ की टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 31 अक्टूबर को, मतलब आज ही ये ओपन हो रहा है। आईपीओ क्लोज डेट है 4 नवंबर। टेंटेटिव अलॉटमेंट है 6 नवंबर। रिफंड्स एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स है 7 नवंबर एंड टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 10 नवंबर। लेंसकार्ट आईपीओ के लॉट साइज़ है 37 शेयर्स पर लॉट और रिटेल इन्वेस्टर्स
मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम अमाउंट होगा 14,874। रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अमाउंट होगा 1,93,362 रुपीज़। स्मॉल HNI 14 से लेकर 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है 10 लाख के आसपास। कंपनी और IPO की बेसिक डिटेल्स जानने के बाद अब हम इवैल्यूएशन स्टेज पे आते हैं, जिसमें हम अपसाइड मतलब कंपनी और IPO की स्ट्रेंथ क्या है और डाउन साइड कंपनी और IPO की डाउन साइड वीकनेसेस क्या है वो हम देखेंगे। अपसाइड की हम बात करें तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग टोटली इन हाउस करती है, तो ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेलिंग मॉडल है। रिटेल मॉडल में कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, मतलब कंपनी ने टेक्नोलॉजी को परफेक्टली यूज़ करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। डाउन साइड या वीकनेसेस की बात करें तो इंपोर्ट डिपेंडेंस, कंपनी का काफ़ी सारा रॉ मटेरियल एंड आउटसोर्सिंग चाइना से हो रहा है। वहाँ पे कभी भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो कंपनी की सप्लाई चेन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। सेकेंडली करेंसी रिस्क, जैसे हमने देखा कि कंपनी की टोटल रेवेन्यू में से 40% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है और इंपोर्ट तो है ही, तो करेंसी अप्स एंड डाउन्स भी कंपनी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। रिटेल आईवेयर सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ती जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवर वैल्यूड, कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। जुलाई 2025 में कंपनी की वैल्यूएशन कंपनी की डिस्क्लोज़र के हिसाब से 8,500 करोड़ थी, जबकि अक्टूबर 2025 सिर्फ 3 ही महीने में कंपनी की वैल्यू 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ दिखाई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी की रेवेन्यू ज़्यादा है बट कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही कम है। ओवरऑल इवैल्यूएशन के बाद मैं इस IPO में सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस से बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट करना या ना करने का निर्णय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को पूछ के ही लें।